गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सेकंड सेमेस्टर में आपका स्वागत है। हालांकि फर्स्ट सेमेस्टर अभी आपके एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम सेकंड सेमेस्टर की जो तैयारी है वो शुरू कर दें। तो देखिए, सेकंड सेमेस्टर में जो आपका सिलेबस है वो कंटिन्यूटी में है फर्स्ट सेमेस्टर के। जैसे आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर में सिलेबस पढ़ा था वो लगभग जैन धर्म बौद्ध धर्म तक जो है सीमित था। ठीक है। यहाँ जो सेकंड सेमेस्टर में जो आपका सिलेबस होगा वो होगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 500 BC टू 1526 AD। 500 BC यानी 500 ईसा पूर्व से लेकर 1526 ईस्वी तक। तो देखिए, इसमें आपका प्राचीन भारत भी कवर होगा और कुछ हद तक मध्यकालीन भारत भी आप 1526 तक पढ़ेंगे। तो देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म तो आप जानते हैं कि लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व की बात है। तो वहीं से फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे सिलेबस को। आज बेसिकली जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूँ वो सिलेबस से ही संबंधित है। आज को मैं टॉपिक नहीं करवाऊंगा, मैं केवल सिलेबस इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ आपको आज। तो देखिए, पेपर का नाम फिर से सुन लीजिए, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 500 BC टू 1526 AD। ठीक है। और इस सिलेबस की एक फ़ोटो खींच के मैं आपके पास भेज भी दूंगा ताकि आपको पता हो आपका क्या सिलेबस है और उसी हिसाब से फिर आप तैयारी करें। और जहाँ तक किताब की बात है तो देखिए, इस के लिए कोई अलग से किताब नहीं है। जो MDU की सेकंड सेमेस्टर की जो किताब है MDU, ठीक है, वो आप परचेज कर सकते हैं मार्केट से। चाहे वो आप स्टूडेंट वाली किताब लें, चाहे वो आप लक्ष्मी वाली लें, चाहे JBD की लें, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई भी किताब ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो अगर चॉइस अगर आपकी है, प्रेफर अगर आप करें, तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट वाली जो बुक है वो मतलब मेरा आधार रहेगा, मैं उसी से लगभग आपको बातें बताऊंगा। तो स्टूडेंट बुक आप परचेज कर सकते हैं आप चाहें तो, वरना आपकी इच्छा है कोई भी ले सकते हैं। अगर आपको लैंग्वेज किसी और किताब की अच्छी लग रही है तो आप वो भी किताब ले सकते हैं। तो देखिए, सिलेबस की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो यूनिट 1 है, पहला यूनिट, इसमें हम पढ़ेंगे विदेशी आक्रमणों के बारे में। विदेशी आक्रमण कौन से? इसमें मुख्यतः हम ईरानियों के आक्रमण और यूनानियों के आक्रमणों के बारे में पढ़ेंगे। ईरानियों ने कैसे आक्रमण किए, क्या उसके प्रभाव हुए। इसी तरह से यूनानी जो भारत में आए थे, शायद आपने नाम सुना हो अलेक्जेंडर द ग्रेट का, सिकंदर का। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। तो उन आक्रमणों के बारे में और उनके इम्पैक्ट्स यानी उनके प्रभावों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्य एम्पायर। इसकी स्थापना कैसे हुई और इसका सुदृढ़ीकरण कैसे हुआ, कंसोलिडेशन कैसे हुआ। नेचर ऑफ द स्टेट यानी कि मौर्य राज्य की प्रकृति किस प्रकार की थी, ठीक है, स्वरूप किस प्रकार का था इसका। मौर्य कला के बारे में हम पढ़ेंगे। एक प्रसिद्ध शासक था जिसका नाम था अशोक। आप में से कुछ जानते हो कि अशोक भी मौर्य वंश का ही शासक था। वैसे मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, लेकिन अशोक बहुत शक्तिशाली, बहुत लोकप्रिय शासक सिद्ध हुआ था। तो अशोक की धम्म की नीति के बारे में पढ़ेंगे हम। उस समय की मौर्यकालीन सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य का पतन किस प्रकार से हुआ, उसके कारण पढ़ेंगे। तो ये मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत हम चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि वो पहला चक्रवर्ती सम्राट था भारत का। तो उसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। और अशोका द ग्रेट के बारे में हम पढ़ेंगे, उसकी धम्म की जो नीति थी
जो उसने एक विशेष नीति अपनाई थी, उसके बारे में भी हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। दूसरा जो पार्ट है इस यूनिट का वो है कुषाण किंगडम, यानी कुषाण साम्राज्य, उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई और उसका विस्तार कैसे हुआ, ये हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। कुषाणों में कनिष्क, आपने नाम सुना होगा, एक शासक था कनिष्क। तो मुख्यतः कनिष्क के बारे में क्वेश्चन आता है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहली यूनिट तो ये कवर करेगी आपका, यानी विदेशी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य और कुषाण साम्राज्य। सेकंड यूनिट की अगर हम बात करें तो ये शुरुआत होती है इसकी गुप्त काल से, गुप्त अंपायर। आपने नाम सुने होंगे, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, है ना। तो इनके विजय अभियानों के बारे में, इनकी सफलताओं के बारे में, गुप्त साम्राज्य की स्थापना, उसकी कंसोलिडेशन यानी सुदृढ़ीकरण, और उसका भारतीय संस्कृति के प्रति उसका जो योगदान था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। शायद आप जानते हो कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था। गोल्डन एज, गुप्ता पीरियड, the period from 320 to 550 AD was called as a golden age of ancient India. प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहलाया गुप्त काल। तो क्या क्या इसका योगदान था गुप्त काल का भारत की जो कल्चर है, संस्कृति के प्रति, वो हम पढ़ेंगे। पोस्ट गुप्ता पीरियड यानी गुप्त काल के पश्चात का समय, पुष्यभूतियों का समय। पुष्यभूति एक राजवंश था जिसका एक बहुत ही प्रतापी राजा हुआ, जिसे उत्तर भारत का अंतिम महान हिंदू शासक भी कहा जाता है, जिसका नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के विजय अभियान, उसकी सफलताएं और उसके प्रशासन, वो हम सारा जो है इसमें पढ़ने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम गुप्त प्रशासन के बारे में भी पढ़ेंगे, हर्षवर्धन का प्रशासन भी और गुप्त शासकों का प्रशासन भी। तो ये हमारा डिटेल एस्पेक्ट रहेगा यूनिट सेकंड में। इसके बाद जो आपकी लास्ट यूनिट है बहुत इंटरेस्टिंग है, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। आपने नाम सुना होगा शायद, अर्ली तर्क्स के बारे में, यानी तुर्क आक्रमणों के बारे में। महमूद गजनवी का आक्रमण, मोहम्मद गौरी का नाम आपने सुना होगा, आपने कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, इनके बारे में सुना होगा। तो ये दिल्ली सल्तनत के शासक थे। एक तो प्रारंभिक आक्रमण महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी के, उसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे, शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे, बलबन आपने नाम सुना होगा, आपने खिलजी का नाम सुना होगा, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। तुगलक का नाम आप जानते होंगे, मोहम्मद बिन तुगलक, सैयद लोदी। ये 5 राजवंश थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। गुलाम वंश या दास वंश जिसे कहते हैं, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, क्रमशः ये 5 राजवंश हैं। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है वो है डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत के पतन और विघटन के बारे में। पतन और विघटन के कारण ये हम जानेंगे। तो ये 3 यूनिट में आपका ये सिलेबस कवर होता है। ज़्यादा सिलेबस नहीं है, इसको हम टाइमली फिनिश कर देंगे। एक बार हम शुरू हो गए तो लगभग 1 महीने में, 1 डेढ़ महीने में ये पूरा हो जाएगा। इसके बाद जो आपका यूनिट 4 है, 4th यूनिट, इसके अंदर आपके मैप वर्क है, ठीक है। मैप वर्क में बहुत सिंपल है, आपके 3 मैप्स हैं। एक तो एम्पायर ऑफ अशोका, आप वो थ्योरी में भी पढ़ेंगे, अशोक का साम्राज्य। एक एम्पायर ऑफ कनिष्का, यानी कनिष्क का साम्राज्य। और तीसरा है एम्पायर ऑफ हर्षवर्धन, यानी हर्षवर्धन का साम्राज्य।
तो ये 3 नक्शे हैं, कोई भी 2 पेपर में आएँगे और उनमें से कोई भी एक आपको अटेम्प्ट करना होगा। तो ये आपका पूरा सिलेबस है और इसकी एक कॉपी मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूँगा। कोशिश करें आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लें, सबसे बढ़िया ये रहता है प्रिंट आउट निकाल के, और जो आपकी हिस्ट्री की आप जो भी कॉपी बनाओगे या और कोई भी कॉपी होगी, उसके बैक साइड में आप इसको चिपका दें तो सबसे बढ़िया रहेगा, हमेशा आपके पास रहेगा, हैंडी रहेगा आपके लिए। बाकी जो सिलेबस है फिर हम कल से पढ़ना शुरू कर देंगे। जैसे सबसे पहले तो फॉरेन इन्वेजन्स के बारे में कल हमारा टॉपिक रहेगा लेक्चर का। थैंक यू।